हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्रोमेटोग्राफी तक कर लिया था, तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डिस्टिलेशन से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन होता है कोई भी जो मिक्सचर है, जो भी मिसेबल लिक्विड्स हैं, मीन्स एक ऐसा मेथड, this method is used for separating a mixture of miscible liquids by boiling the mixture and cooling and condensing the vapors। मीन्स एक ऐसा मेथड जो कि यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, मतलब जो लिक्विड मिसिबल है, दैट मीन्स सोल्यूबल है, उनको अलग करने के लिए बाय बॉइलिंग के थ्रू द मिक्सचर एंड कूलिंग। यहाँ पर कूलिंग आएगा भाई, गलती से लिख दिया मैंने शायद। एंड कंडेंसिंग द वेपर्स, और वाटर को मीन्स जो लिक्विड्स हैं उनको कंडेंस करके वापस से कूलिंग स्टेट में लाके उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिस्टिलेशन 2 टाइप्स का होता है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड्स। देखो सिंपल जो डिस्टिलेशन है एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर 2 जो लिक्विड्स हैं, जो कि क्या है, सोल्यूबल लिक्विड्स हैं, उनको सफिशिएंट डिफरेंस के अकॉर्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। कोई भी मिसेबल है, मीन्स जो सोल्यूबल लिक्विड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर प्रॉपर तरीके से घुले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे के देखो जो भी कोई भी लिक्विड्स हैं, अगर जो भी मिक्सचर हैं मतलब प्रॉपर मिक्स हो रहे हैं, दैट मीन्स उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई ना कोई तो डिफरेंस सबके अंदर होता है। ठीक है, सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सबसे पहले सिंपल फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में। फॉर एग्जांपल इफ़ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन, देखो एसीटोन क्या होता है, एक एसीटोन होता है कि जैसे एक कूलिंग सब्सटेंस होता है एक तरह से। फॉर एग्जांपल जो भी नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसके अंदर भी एसीटोन यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड वाटर इज़ हीटिंग। अगर हम किसी भी मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, अगर उसको हम हीट करते हैं इन अ डिस्टिलेशन अपैरेटस, ये आपको अपैरेटस दिखाई दे रहा है, ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको। इस तरह से स्टैंड होता है। ठीक है, ये आपको स्टैंड दे रखा है फ्लेमेबल के लिए। ठीक है, ये फ्लेम दे रखी है, हम इसको बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, द एसीटोन विच हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो वाटर है वो पहले बॉईल हो जाएगा एंड कूल्स, और ठंडा हो जाएगा कंडेंसर्स की हेल्प से। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। सो हम बॉइलिंग पॉइंट को एसीटोन को हम अकॉर्डिंग टू अ बॉइलिंग पॉइंट अलग कर सकते हैं, किससे, वाटर से। देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर एग्जाम्पल ले रखे कैरोसिन एंड पेट्रोल का। ठीक है, कैरोसिन और पेट्रोल को कैसे अलग किया जाता है, देखो जो पेट्रोल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू कैरोसिन। ठीक है, सो कैरोसिन क्या है, अलग हो जाएगा। ठीक है, किससे, पेट्रोल से। ठीक है, वाटर कंडेंसर की हेल्प से इनको वाटर कंडेंस मतलब छोटे छोटे अलग किया जाता है। ठीक है, दूसरा कूलिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये आपका आ जाता है यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। इसके अंदर देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड्स। देखो हमने जो सिंपल फ्रिक्शनल मेथड्स किया था, डिस्टिलेशन मेथड किया था सॉरी, उसके अंदर क्या देखा था कि सिंपल डिस्टिलेशन मेथड्स में सिर्फ 2 मिसेबल लिक्विड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स में क्या है, 2 और मोर मिसेबल लिक्विड्स यूज़ किए जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट किससे कम हो, 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। देखो ये आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की कुछ अपैरेटस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कॉर्क वगैरह थर्मोपेटर कॉर्क यूज़ किए गए हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम है, ये फ्लास्क होता है जिसके अंदर डिस्टिलेशन वगैरह मतलब अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ये कॉर्क होती है, पट की जाती है। ठीक है, फ्लास्क के अंदर ये मिक्सचर है, इस कंडेंसर के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, कोल्ड वाटर। ठीक है,
ये थर्मोमीटर है इसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको अलग करते हैं प्योर लिक्विड कंपोनेंट को, जिस चीज़ को हम अलग करना चाहते हैं। अब आते हैं इसके प्रोसेस पे। द अपैरेटस इज़ यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ सिमिलर टू दैट यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, जो अपैरेटस हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ कर रहे हैं वो सिंपल डिस्टिलेशन के जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्शनलिटी कॉलम है वो हम फिट करते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन मेथड्स सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कि उसके अंदर सिर्फ हमें 2 ही मिसेबल लिक्विड को अलग करना होता है। फ्रैक्शनल कॉलम इज़ फिटेड बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड कंडेंसर। देखो, आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले कि जो फ्रैक्शनल कॉलम है उसको यूज़ किया जाता है एज अ कंडेंसर के बीच में और फ्लास्क के बीच में, ठीक है। द फ्रैक्शनलिटी कॉलम हैज़ ग्लास बीड्स विच इज द सरफेस ऑफ द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस। देखो, इस कॉलम के अंदर ग्लास बीड्स होते हैं, ग्लास की लेयर्स होती हैं, जिसके अंदर सरफेस पे क्या होते हैं, वेपर क्या हो जाते हैं, कूल होके कंडेंस होके चिपक जाते हैं उधर, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड्स किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, दूसरा एयर के अंदर कितनी गैसेस प्रेजेंट है उनको अलग अलग करने के लिए हम इस चीज़ का भी यूज़ करते हैं। देखो, ये रहा फ्रैक्शनल कॉलम, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये हमने कंडेंसर के बीच में और फ्लास्क के बीच में क्या कर रखा है, फट कर रखे हैं। यहाँ पे कॉर्क के जैसे, मतलब एक तरह से बोल्ट्स होते हैं जो इसको फट करते हैं, ठीक है। आपने अपैरेटस एक बार देखा होगा, ये स्टैंड होता है, ठीक है, टेबल पे रखा जाता है। यहाँ पे एक और लेयर होती है लकड़ी के जैसी, वो इसमें दिखा नहीं रखी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। मतलब हम जो एयर के अंदर कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं। देखो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये आपके जो रिटन नोट्स हैं ये मैंने खुद ने बनाए हैं, और दूसरा ये आपके NCERT से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, ठीक है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है, गैसेस के मिक्सचर होते हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, हमने अभी पढ़ा था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एयर के कंपोनेंट्स को भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। देखो, एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं ताकि उसको प्रेशर को इंक्रीज करके, एंड कूल्ड और ठंडा कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और उसके देखो, अगर एयर का फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ें बॉयल हो रही है उसके हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं, दैट मीन्स वो कूल डाउन हो जाएगा टू गेट लिक्विड एयर, जिससे हमें क्या मिलेगी, लिक्विड एयर मिलेगी। द लिक्विड एयर इज़ दैन अलाउड टू वार्म अप। लिक्विड एयर को क्या किया जाएगा, सबसे पहले वार्म अप किया जाएगा स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर। देन द डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ना, उसको वो अपने आप, जैसे ही हम उसको जैसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट होएगा। और जो अलग अलग मेथड्स हैं बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाते हैं। देखो, ये प्रोसेस एक मैंने जैसे ये थ्योरी में कुछ समझ नहीं आता है इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया। देखो, जो एयर है, सबसे पहले हम एयर के कंपोनेंट्स ले रहे हैं, उसको कंप्रेस करेंगे, कूल करेंगे, और टेम्परेचर और प्रेशर जैसे अगर प्रेशर इंक्रीज़ कर देते तो कंप्रेस हो जाती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देते तो वो कूल डाउन हो जाएगी। हमें क्या मिलती है, लिक्विड एयर मिलती है, जिसका टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल है। अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। इससे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हल्का सा वार्म अप करना शुरू करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट साइड्स। जो गैसेस हैं वो अलग अलग हाइट्स पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो, ऑक्सीजन का क्या होता है 183, आर्गन का क्या होता है 186, एंड नाइट्रोजन का क्या होता है 196। तो सबसे हायर किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का हो रहा है, और सबसे कम किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, ठीक है। मे बी आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। देखो, क्रिस्टलाइन मेथड क्या होता है, जिससे कि प्योर सॉलिड हमें क्या हो, ऑब्टेन हो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल की फॉर्म में, ठीक है। क्रिस्टल क्या होता है, छोटे छोटे सब्सटेंस
माइन्यूट पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में, ठीक है, चाहे वो पाउडर की फॉर्म में है या छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम प्योर सॉलिड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इसके फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, फ्रॉम इट सॉल्यूशन से, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट है उससे। फॉर एग्जाम्पल बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 फ्रॉम इट सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से हम उसको क्या कर सकते हैं। देखो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन आता है, देखो इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये प्योर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं आप, ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में है, प्योर ऐसा ही होता है। अब देखो बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट सॉल्यूशन, डिसोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। हम वाटर के अंदर 5 ग्राम के आसपास या 5 ग्राम के आसपास कॉपर सल्फेट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज, उसके बाद हम फिल्टरेशन के मेथड से क्या करेंगे, इम्प्योरिटी को रिमूव करेंगे। उसके बाद इवापोरेट द सॉल्यूशन, हीट करेंगे, ठीक है, इवापोरेट द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर। उस जो सॉल्यूशन जो है उसको हम अलग कर देंगे फिल्टर पेपर के थ्रू एंड अलाउ इट टू कूल, और ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे क्या है प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाएंगे और वो हमें पाउडर की फॉर्म में इस टाइप से कुछ मिलेंगे, ठीक है। अब आता है कि टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखो एलिमेंट्स हैं एंड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट क्या होता है। वैसे तो ये टॉपिक आपके छोटे छोटे एक लाइन में दे रखे हैं, लेकिन एलिमेंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ये काम करना मतलब लिखना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम लिख लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये आगे भी आते हैं कि मेटल्स वगैरह की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो उसमें भी आते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम इसी चैप्टर के अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एक एलिमेंट ऐसा होता है, कोई भी मैटर है उसका छोटा सा पार्टिकल जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट्स आर 3 टाइप्स, दे आर मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब मेटल्स क्या होती हैं, देखो मेटल्स जो होती है ना, सबसे ज़्यादा एक मेटल्स का याद रखना कि जो मेटल्स होती हैं वो लस्टर होती है, मतलब चमकदार होती हैं। मैलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब उनको हम कितना भी खींचें वो मतलब स्ट्रेचेबल होती हैं, उनको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली हम, फॉर एग्जांपल कॉपर की वायर देखी होंगी आपने, ठीक है, जो भी मतलब यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के, कॉपर की वायर देखी होगी, बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, ठीक है। दे आर सोनोरस, ठीक है। आपने गोल्ड को देखा होगा, गोल्ड एंड सिल्वर, देखो गोल्ड के जो मतलब ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो भी कितने क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं, तो दैट मीन्स लस्टर होते हैं। और दूसरा क्या है, ये क्या होते हैं, डक्टाइल और मैलिएबल होती है। थिन शीट में हम देखो जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं उनको सबसे पहले थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उनको शेप दी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई भी रिंग बना रहे हैं, ठीक है, स्नोरस, ठीक है। फॉर एग्जांपल है आयरन, आयरन को आप जितना हीट करोगे वो उतना ज़्यादा चमकेगा। एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या होते हैं, लस्टर नहीं होते, मैलिएबल और डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयोडीन हो गई, कार्बन। देखो कार्बन हमें नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है, जो चीज़ें जल जाती है वो ऑलमोस्ट कार्बन में ही कन्वर्ट हो जाती है, सॉरी कार्बन में ही कन्वर्ट हो जाती है। आपने कभी भी काले चीज़ों को देखा होगा, जो भी कार्बन की फॉर्म में, मतलब जैसे जो भी चीज़ें जल जाती हैं वो कार्बन की फॉर्म ले लेती हैं एक तरह से, वो ना तो अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, ना उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही वो मतलब हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बता सकते हो उनको देख के कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। दूसरा उसके फॉर्म में भी हम बता सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं और मतलब नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अब
आती है मेटलॉइड्स क्या होते हैं। देखो जो मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी मेटल्स की शो करें और कुछ नॉन मेटल की भी शो करें। फॉर एग्जांपल बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये कुछ ही मेटलॉइड्स के होते हैं, बाकी सभी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है कि मिक्सचर और कंपाउंड में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हो। देखो मिक्सचर जो होता है 2 और मोर कंपाउंड मिक्स होते हैं। इसके अंदर चाहे वो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, मतलब या फिर नॉर्मल फिजिकल मेथड्स हैं। ठीक है, इसके अंदर हम केमिकल कंबाइंस करते हैं। इसके अंदर कोई भी रेशो ले सकते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड रेशो लेते हैं हम। ठीक है, मतलब अगर हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट की ले रहे हैं तो 2 ग्राम ही हमें दूसरा सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर फिक्स्ड रेशियो होता है। नेक्स्ट है शो द प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, वो कैसा है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, लक्जरियस है नहीं है। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ केमिकल की, जो भी हम 2 भी एलिमेंट जो भी मिक्स करते हैं दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, हम अपने हैंड पिकिंग के थ्रू उनको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इनको सिर्फ हम केमिकल को सिर्फ केमिकल मेथड्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो हमारा एक टॉपिक आया था क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर मतलब ये वैसे टॉपिक के अंदर आते तो नहीं है, ना ही सिलेबस के अंदर आपको इंक्लूड होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप्स की होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा है, पेपर के थ्रू होती है। थिन लेयर मतलब एक छोटी सी पतली सी लेयर बन जाती है। कॉलम के अंदर इनकी छोटी छोटी स्लाइसें बनाई जाती हैं इस टाइप से। ठीक है, एक टिंडल इफेक्ट का आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में आपको जैसे लाइटनिंग दिखाई देती है, जैसे ही सूर्य की किरणें दिखाई देती है, वो एक तरह से क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल थे, ये मैंने एग्जाम्पल अलग से ही चिपका रखे थे ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, ये वैसे इनके अंदर इंक्लूड नहीं है। टिंडल इफेक्ट का मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। दूसरा क्रोमेटोग्राफी आपके 3 टाइप्स की हैं, कितने टाइप्स की, ये आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए, अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैप्टर ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।